आज का स्वमान। मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ। कल के कंटिन्यूशन में है। कल कहा ऑलराउंड सेवाधारी, एवर रेडी, रूहानियत वाले सेवाधारी, उसका आधार सर्व प्राप्तियाँ। आज भी बाबा प्राप्ति स्वरूप कैसे होते उसकी गुह्य गति समझा रहे। कल उसका आधार रूहानियत बताया। आज भी रूहानियत के साथ साथ स्वमान में रहने से आत्मा कैसे सर्व प्राप्ति संपन्न हो जाती है, वो बात बाबा समझा रहे हैं कि स्वमान में बहुत बड़ी ताकत है। सिर्फ इसको ठीक समझना है। बाबा ने कहा आज हर आत्मा के अंदर कोई न कोई विशेषता या गुण है। हर आत्मा के अंदर सब विशेष हैं। बाबा के बच्चे सब गुणवान हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, महान हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। इस रूहानियत के नशे में रहने से अभिमान आ नहीं सकता, क्योंकि अभिमान और स्वमान दोनों में बहुत अंतर है। स्वमान रूहानियत के आधार पर होता है और अपने आत्मा के मूल गुण, मूल पार्ट पर अपने आप को नशा चढ़ाने से होता है। मूल जिसमें दैहिक भावनाएं, कामनाएं माइनस होती है और अभिमान दैहिक उपलब्धियों के आधार पर होता है। इसलिए आज बाबा ने कहा अगर रूहानियत से स्वमान के नशे में रहो तो अभिमान आ नहीं सकता। उसमें जो बाबा ने कहा सब विशेष है, महान है, गुणवान है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो ये एक तरह से टू वे स्वमान हो जाता है। टू वे स्वमान माना अपने लिए भी याद रखना मैं विशेष हूँ, महान हूँ, गुणवान हूँ, बाबा की सर्व शक्तियों की अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। एक तो ये याद रखना। दूसरा रियल स्वमान होता है अपने भी मान में रहना और दूसरे को भी उस ऊंचे मान की नज़र से देखना, क्योंकि स्वमान और अभिमान में इतनी सूक्ष्म लाइन है, इतनी थिन हेयर लाइन डिफरेंस है, जो कब स्वमान अभिमान की तरफ जंप कर जाए मालूम नहीं पड़ेगा। तो उसी के लिए ये समझना ज़रूरी है कि स्वमान कहीं अभिमान तो नहीं बन गया। तो स्वमान की रियल परख है, वो दूसरे को भी ऊंचे मान की नज़र से देखेंगे। नहीं तो ये काम तो अभिमान ने बहुत कराया हमसे कि अपने को हम बहुत अच्छा समझते रहे, अपनी गलतियों को भी ठीक समझते रहे और दूसरों की बुराइयां चुनते रहे
और उसका वर्णन करते रहे। लेकिन रियल स्वमान होता है अपने भी गुणगान करना, अपना भी मान ऊंचा रखना, दूसरों का भी मान ऊंचा रखना। इस पर रामायण में एक बहुत सुंदर वृत्तांत आता है। जब लक्ष्मण की शादी हुई उर्मिला से, राजकुमारी थी, तो लक्ष्मण ने उसको प्रभावित करने के लिए कहा, मैं तो तुम्हारे चरणों का दास हूँ। उर्मिला ने उसको कहा, खामोश रहो। खुद को दास कहलाकर मुझे दासी कहलाना चाहते हो? देव होकर मेरे साथ रहो और मुझको भी देवी ही समझो। ये है ऊंचे स्वमान की रियल पराकाष्ठा कि अगर मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये मुझे याद रखना है। हालांकि द्वापर कलयुग में कई अशुद्धियाँ मिक्स हुई है हमारे में भी, संपूर्ण तो अभी बने नहीं हैं। संपूर्ण बनने के लिए बाबा स्वमान का अभ्यास बताते, बनने के बाद तो ये अभ्यास आवश्यक भी नहीं है, ना भी करो। जब अपना भी काम बाकी है पर हमें अभ्यास ये वाला बहुत काम करता है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, गुणवान हूँ, विशेष हूँ, जबकि पूरा बने नहीं है, तो दूसरों को भी, चाहे उनमें अवगुण बाकी है, चाहे उनके अंदर कई तरह की अशुद्धियाँ बाकी हैं, तो भी समझना यही है कि ये सारे भी शुद्ध आत्मा हैं, गुणवान हैं, महान हैं, विशेष हैं। उस नज़रों से देखेंगे तो सामने वाले के भी गुण जागृत होंगे। उसको अवगुणी नज़रों से देखेंगे तो आपके साथ उसके व्यवहार में अवगुण ही जागृत होते जाएंगे। एक मुरली में बाबा ने कहा था, काली कोयले जैसी आत्मा भी तुम्हारे सामने आ जाए ना, काली कोयले जैसी, उसको भी हीरा देखो तो उसका कालापन कम होता जाएगा। देखो, जब हम सब बाबा को मिले तो काले कोयले ही तो थे। काले कोयले की सुरंग से युगों पास किया था हमने, तो हमारी सफ़ेदी तो नष्ट हो चुकी थी पूरी। पर बाबा ने किस नज़रों से देखा? हमें काला कोयला देखा क्या? मेरे नूरे रतन, सिकी लधे बच्चे, मीठे बच्चे, तुमको ढूंढता था, मैं तुमसे मिलना चाहता था। बाबा ने हमें हमारी उस पतित पने की नज़रों से नहीं देखा, तो बाबा का प्यार हमें रिसीव हुआ और हमारे विकार साफ होने लगे। अगर बाबा हमें सीधा धर्मराज के रूप में मिल जाता तो हम पावन बनते, रोते चिल्लाते रहते। सीधा बाबा कहता है, ये देखो ये किया, खाओ सजा। कहते बाप बनता हूँ, जैसे हो कैसे हो मेरे हो, मैं तुम्हें प्यार देता हूँ। तो प्यार के सागर के प्यार ने हमारे विकारों का बलिदान ले लिया। इसलिए बाबा अपने जैसा स्वमान में टिकना आज हमें सिखाते हैं। बाबा अपने भी स्वमान में है, मैं गुणों का सागर हूँ। बाबा उससे नीचे नहीं उतरता कभी भी। दुनिया जो मर्जी कहे, हे भगवान ये तूने क्या किया, बाबा स्वीकार करेगा क्या? हाय मैंने क्या किया? नेवर ना, क्यों हो ये कलयुग, मैं चाहता तो रोक सकता था, सोचेगा बाबा कभी? नेवर। बाबा को पता है ड्रामा कल्याणकारी है। तो ऐसे ही हम नॉलेजफुल होके स्वमान की सीट में रहे कि मैं विशेष, मैं गुणवान,
मैं महान, उसकी रीजनिंग भी जानते हैं हम। क्यों हूँ मैं महान, क्यों हूँ मैं गुणवान, उसके पीछे के सारे सृष्टि चक्र के राज बाबा ने हमें समझा दिए। कल की पूरी मुरली ही विशेष आत्मा पर थी। हम ब्राह्मण कितने विशेष आत्मा हैं। तो बाबा ने कहा आज ऐसे वाले स्वमान की सीट पर बैठो तो कभी अभिमान आ नहीं सकता। अभिमान की सीट कांटों की सीट है, इसलिए अभिमान की सीट पर कभी नहीं बैठना। जहाँ कभी कोई कांटा लगने लगे ना, कांटा लगना माना दुख की फीलिंग, तो समझ जाना कि स्वमान की सीट से उतर के अभिमान की कुर्सी पे बैठ गए। जो कुर्सी चुभ रही है ना, अगर चुभ रही है यानी अपने संकल्पों में दर्द आ रहा है, अनकंफर्टेबल फीलिंग है, पेनफुल फीलिंग है, तो समझो अभिमान आया, तो पेन दे रहा है। स्वमान की कुर्सी पेन नहीं देती है, वो पेनलेस है, पेन्स सोख कर लेती है। अगर अभिमान ने, माया ने जो दर्द दी है ना, स्वमान की कुर्सी पे बैठो तो राहत देगी, दर्द खींच लेगी। तो चेकिंग बाबा ने बताई है, अपना स्लोगन भी है, इफ इट हर्ट्स इट्स ईगो ओनली। कभी भी अपने हर्ट का दोष कहीं मत डालना। जहाँ हर्ट आया है समझो अभिमान काम कर रहा है। अभी किसी भी रूप में जहाँ अभिमान 0 हो गया, स्वमान 100% हो गया, वहाँ मानसिक पीड़ाएं समाप्त हो जाती है। भले दूसरा 100% रॉन्ग हो, पर स्वमान वाला उस रॉन्ग के दिए हुए दर्द को अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता, उसके शटर्स बंद हो जाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग शॉकर्स हो जाते हैं उसके, जो शॉक अंदर नहीं जाएगा। उसकी दीवारें बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे लक्ष्मण रेखा कहते एक प्रकाश की मजबूत दीवार थी जिसमें रावण प्रवेश नहीं कर सकता था। तो ये हमारा स्वमान एक प्रकाश की ज़बरदस्त रेखा बन जाता है, जिसमें किसी का व्यवहार, कोई सांसारिक प्राप्तियाँ, कोई भी तरह की बातें, कोई भी तरह की समस्याएं दर्द नहीं दे सकती मन को, क्योंकि मन का दर्द और तन का दर्द दोनों में अंतर होता है ना। इस चीज़ का भी अनुभव होगा सबको। कई बार शरीर को तकलीफ बहुत ज़्यादा वाली होती है, पर मन ज़रा भी दुखी नहीं होता। ऐसे अनुभव है? देखो सारे हाँ जी बोल रहे। और कई बार शरीर को कख नहीं होता, मन बड़ा रो रहा होता है, वो ज़्यादा दुखी करता है। उसी को बाबा ने कहा अंत में खून के आंसू रोएंगे, पश्चाताप। तो इसको हमने चेक करना है। स्वमान की सीट पर बैठना है, अभिमान की सीट त्यागते जाना है। वो कांटों की सीट है, दुखदाई सीट है। तो बाबा ने कहा स्वमान की, रूहानियत वाले स्वमान की। नहीं तो कई बार जिस्मानी बातों को भी ना कहते मैं अपना स्वमान कैसे छोड़ दूँ, फलाना कहता तुम ऐसी वैसी, मैं कैसे मान जाऊँ, तो जवाब तो देना पड़ेगा। सारी अभिमान की भाषा। स्वमान वाला विनम्र है। तुम गाली दिए जाओ, मुझे लग ही नहीं रही जो मैं दुखी होके जवाब दूं। पहले दुखी हूं तो जवाब दूं ना, पहले मान तो जाऊं। सामने वाला बोलता है तुम पागल, मुझे पता है मैं पागल नहीं हूँ। वो बोलता है तुम पागल हो, कहीं मैंने मान लिया पागल मेरे को पागल बोलते हैं, सारी उम्र इतना किया, इसका मतलब मान लिया तुम हो, कहीं कुछ गड़बड़ है। अभिमान आया तो गाली लग जाती है, नहीं आया तो लगती नहीं है।
पागल बोलो जो बोलो, नहीं हूँ भाई तो नहीं हूँ। तो अपना सर्टिफिकेट अपने हाथ में रखना है, दूसरे को थोड़ी पकड़ाना है, ले जो मर्जी लिख दे, तुम पागल, तुम बुद्धू, तुम मेरा सर्टिफिकेट मेरे हाथ में, उस पर भगवान साइन करता है। औरों के साइन थोड़े ही लेने हैं हमको कि मैं कैसी हूँ, बताओ भाई मैं कैसी हूँ। तो सारे ही सर्टिफिकेट ही गड़बड़ कर देंगे। सबका सर्टिफिकेट क्यों लेना कि आप बताओ मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी। तो उसमें क्या होगा, सारे कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा निकाल ही देंगे। 5वीं क्लास के बच्चे को बोलो PhD वाले का सर्टिफिकेट बना, क्या बनाएगा। दुनिया वालों से सर्टिफिकेट नहीं मांगना कि हम कैसे हैं, हम जानते हैं हम कैसे। हमारे बाप ने बताया, हमें समझ मिली है, राइट अंडरस्टैंडिंग। तो स्वयं को वैसा मान लेना जैसा भगवान ने समझाया तुम कौन हो। भगवान बता रहे तुम कौन हो, तो आसुरी दुनिया वालों से क्यों पूछना मैं कौन हूँ। उनका सर्टिफिकेट क्या मायने रखता है, समझे इस बात को। तो बाबा ने कहा जब ऐसे रूहानी स्वमान में रहेंगे तो श्रेष्ठ सुख का अनुभव कर सकेंगे, श्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कर सकेंगे, श्रेष्ठता का, श्रेष्ठ कर्म का अनुभव कर सकेंगे। जब ऐसे ऊंचे स्वमान में रहेंगे तब आत्मा रियल प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करती है, नहीं तो अभिमान डब्बा खाली करता रहता है। रोज कमाओ इतना ज्ञान, इतना योग लगाओ, आया अभिमान सारा चुरा के जाएगा। नहीं तो सुख मिलना चाहिए ज्ञान से, योग से, पर अभिमान ने डब्बा खाली किया ना तो फिर अप्राप्तियों के गाने गाएंगे दुनिया वालों के आगे, तुमने ये नहीं दिया, तुमने वो नहीं किया। तो अप्राप्ति के गाने गाना माना, जो प्राप्ति का डब्बा रोज भरते ना चोर के हवाले कर देते हैं। दुकान पे कमा के जाए कोई रोज लाखों रुपया और बाहर खड़ा चोर, उसको देते, ले तू मौज कर। फिर घर जाके रोए, हाय हाय कुछ कमाया नहीं मैंने। तो ये वो वाली बात हो जाती है, अभिमान हमारी प्राप्तियां चोरी करा देता है, स्वमान हमारी प्राप्तियों को जमा कराता है, उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तो स्वमान की सीट से कब उतरना नहीं है। लिस्ट जो आज बाबा ने सुनाई है उसको बार बार रिवाइज करना है। मैं महान आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं गुणवान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। स्वीकार करा देना अपने आप को, ऐसा स्वीकार करा देना कि दूसरा फिर कोई कितना भी कहे तुम्हारे में तो बहुत अवगुण है, स्वीकार नहीं करना। फिर भगवान ने कह दिया ना मैं गुणवान हूँ, स्वीकार कर लो। उसके बाद तो दुनिया तो नकली भाषा बोलती है, असली भाषा वो क्या जाने बेचारे। अब रावण से पूछो राम कैसा है, क्या कहेगा? क्या कहेगा? बहुत अच्छा, बहुत महान, बहुत गुणवान कहेगा, उससे खराब आदमी कोई नहीं। अब रावण का सर्टिफिकेट थोड़ा ही राम को चाहिए, तो आसुरी दुनिया वालों का सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए। ये अपने को हमने खुद स्वीकार कराना है, मैं कौन, और उससे सर्व प्राप्तियों का अनुभव करना है।